हेलो वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टेबल्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अभी तक जो रिसेंट वीडियोस आपने देखी उसमें आपने देखा कि किस तरीके से हम किसी लेटर को ड्राफ्ट करते हुए उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या कोई भी टेक्स्ट मैटर हम जब टाइप करते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग या उसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से करते हैं। इसी में आगे अगर हम किसी टेक्स्ट मैटर के साथ कुछ कंटेंट रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लाइक दिस, तो इस तरीके से अगर आप रो एंड कॉलम में डाटा को बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेबल। तो इसको हम कहते हैं टेबल। और द टेबल इज बेसिकली टेबल हेल्प अस टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। मीन्स जब हमारे पास कुछ कंटेंट ऐसा है जिसको हमें अरेंज फॉर्मेट में लिखना है रो एंड कॉलम में, तब हम इसमें टेबल्स यूज़ करेंगे। यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डाटा। तो हमें कई बारी कोई टेक्स्ट मैटर को रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करना होता है, या फिर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा है जस्ट लाइक दिस, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो एमएस वर्ड में कैसे हम टेबल्स बनाएंगे इसके बारे में हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल इन एमएस वर्ड। बट बिफोर दैट we need to understand the various terms used in tables। टर्म्स क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे रो, यानी कि यहाँ पर जो कंटेंट आपके पास इस तरीके से लिखा है इसको आप कहते हैं कंप्लीट रो। तो इसको कहा जाता है रो। तो कॉलम क्या है हमारे पास, कॉलम है ऊपर से नीचे को, ये हमारे पास कॉलम्स है। और जो ये बॉक्सेस बने हैं इनको हम कहते हैं सेल्स। तो एक बार और आपके पास रिपीट कर देता हूँ। ये देखिएगा रो, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है रो, लेफ़्ट टू राइट को ये हमारे पास रो आ गई टेबल की, और कॉलम है हमारे पास ये, और सेल जो बॉक्सेस बन रहे हैं उनको हम सेल कहते हैं। तो नेक्स्ट टेबल किस तरीके से बनेगा, इसके लिए जो स्टेप्स है उसको हम फॉलो करते हैं। हमारे पास एमएस वर्ड के डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं, तो हम रिसेंट जो हमारे वर्जन्स हैं, आपके लैब में अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ हमारे जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकते हैं, ये सिमिलर रहते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप रहेगा। सबसे पहले प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस द टेबल, यानी कि आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है जहां आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर रो एंड कॉलम्स यानी कि टेबल चाहिए, वहाँ पर आप कर्सर प्लेस कर दीजिए। देन आफ्टर क्लिक इंसर्ट टेबल आइकन ऑन द टेबल एंड बॉर्डर टूल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो। तो यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन रहेगी, जैसे कि इस वर्जन में हमने इंसर्ट क्लिक किया एंड इंसर्ट में हमारे पास ऐड टेबल ऑप्शन रहता है। कुछ एक वर्जन में आपके पास मिलेगा टेबल एंड बॉर्डर टूल बार, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगी। यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप ले पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे टेबल ऑप्शन आएगा, टेबल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कुछ इस तरीके से ऑप्शंस रहेगी। ये देखिए जैसे ही आपने टेबल को क्लिक किया आपके पास यहाँ पर ये बॉक्सेस से अपीयर होंगे। मीन्स हाउ मच रो एंड कॉलम यू वांट यू कैन सेलेक्ट है। जो जितने भी कॉलम और रो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किस तरीके से, जस्ट माउस को ड्रैग कीजिए और जितने भी डिज़ायर्ड कॉलम और रो आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्टेड किए हैं 5 कॉलम एंड 4 रो। जैसे 5 कॉलम और 4 रो सेलेक्ट किए हैं, जब आपको लगे कि ये सफिशेंट है तब आप जस्ट क्लिक करेंगे और वो टेबल जो है इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में, लाइक दिस। ये देखिए बैकग्राउंड में हमारे पास ये टेबल इंसर्ट हो रहा है। नाउ इसको मैं आपको डेमोस्ट्रेट भी यहाँ पर कर रहा हूँ। नाउ सी हियर हमारे पास टेबल बनाने के लिए
आप डॉक्यूमेंट में जहाँ आप टेबल बनाना चाहते हैं इंसर्ट कर लीजिए। देन आफ्टर इंसर्ट बटन में हमने टेबल ऑप्शंस पे गए और नंबर ऑफ रो जितनी हमारे को चाहिए वो हमने सेलेक्ट कर ली। लाइक जस्ट माउस पॉइंटर मूव करना है, यहाँ पर क्लिक तभी करना जब आपको लगे कि हम इतनी रो सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 रो 3 कॉलम 3 रोज 6 कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। जैसे हमने क्लिक किया हमारे पास ये कॉलम और रो बन चुके हैं। तो ये है हमारे पास 6 कॉलम एंड 3 rows. Now you can type whatever the matter you want to insert inside these tables. तो इस तरीके से आप जो हैं वो टेबल्स बना सकते। Now here is we have one another options to create the table. हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस रहती है टेबल क्रिएट करने के लिए। तो ये जो आपने ऑप्शन देखी तो ये ऑप्शन थे कि हम किस तरीके से एक जनरली इंसर्ट टेबल में इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करके और जो है टेबल इंसर्ट करें। हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस रहती हैं सेकंड वन अनदर जो ऑप्शंस हैं वो है इंसर्ट टेबल। एक ये मेथड है, इसमें हम इंसर्ट टेबल कमांड के थ्रू टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है ड्रॉ टेबल। यहाँ पर हमारे पास हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल लेके, और इसमें पेंसिल हमें प्रोवाइड हो जाती है और जैसे जैसे बॉक्सेस हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। किसमें पेंसिल प्रोवाइड होती है? ड्रॉ टेबल में। इंसर्ट टेबल में हमारे को पूछा जाएगा, इंसर्ट टेबल में ऑप्शन आती है फॉर, जैसे हम इंसर्ट टेबल क्लिक करेंगे ये हमारे से नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमारे से पूछा जाएगा कि कितनी रो और कितने कॉलम हमें चाहिए। तो हम इंसर्ट टेबल के थ्रू डिफरेंट वट एवर साइज वी वांट, लाइक है हमें 5 रो और 10 कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पर उसमें मेंशन कर देंगे और अकॉर्डिंगली हमारे पास रो एंड कॉलम्स अवेलेबल हो जाएंगे। ड्रॉ टेबल्स में हम अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हम चाहते हैं कि हमें ड्रॉ करना है तो उस तरीके से पेंसिल अवेलेबल हो जाएगी और अकॉर्डिंगली हम इस तरीके से जो है वो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जिस भी साइज़ के हमें टेबल चाहिए। इस तरीके से ड्रॉ टेबल में पेंसिल प्रोवाइड हो जाती है। अनदर ऑप्शन इज हियर, दैट्स वन क्विक टेबल। व्हेन यू सेलेक्ट द क्विक टेबल तो यहाँ पर हमारे को टेम्पलेट रेडीमेड टेबल्स ऑलरेडी फॉर्मेट बने हुए हैं उनको वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं और उस फॉर्मेट में से हम जो सुटेबल फॉर्मेट हमें लगता है उसको हम चूज़ कर सकते हैं। बट नॉट सो यूजफुल बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेट अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इतना ज़्यादा यूजफुल ये हमारे को क्विक टेबल ऑप्शन नहीं है। अनदर इज हियर एक्सेल स्प्रेडशीट। स्टूडेंट्स आपकी सिलेबस में MS वर्ड भी है, MS एक्सेल भी है। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा किस तरीके से हम या एक्सेल का यूज़ करते हैं या फिर फर्दर आप नेक्स्ट करेंगे, अभी एक्सेल को यूज़ करेंगे। एक्सेल में बेसिकली जो आज का ये हमारा टेबल का टॉपिक है, एक्सेल्स में रो एंड कॉलम यानी कि टेबल्स के साथ ही डील किया जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आप जो इसके लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं रो एंड कॉलम्स यानी कि स्प्रेडशीट पैकेज जो हमारे पास है उसको ये कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा और वहाँ से आप जो है टेबल को ड्रॉ कर पाएंगे और वो इंसर्ट हो जाएगा आपके MS वर्ड में। अनदर ऑप्शन जो है हमारे पास डिम है, दैट इज कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स एज द नेम इंडिकेट हियर। यहाँ पर ये पहली बात ये है कि डिम क्यों है, ये डिजेबल क्यों है। ये डिजेबल इसलिए है क्योंकि इसका पर्पस इसमें पहले कंटेंट सिलेक्टेड चाहिए। सिलेक्टेड मीन्स मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट टाइप किया है स्पेसिफिक फॉर्मेट में और हम चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए रो एंड कॉलम में। तो हम पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इस ऑप्शन को जैसे ही चूज़ करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये ऑटोमेटिकली जो है उसमें टेबल क्रिएट कर देगा। बट यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना ज़रूरी है। तो ये मेनली हमारे पास अगर हम देखें तो जो फ्रिक्वेंट यूज़ हमारे पास कमांड्स होती हैं, एक मेथड तो ये हम अडॉप्ट करते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए और दूसरा मेथड हम ये यूज़ करते हैं इंसर्ट टेबल। थोड़ा बहुत हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं ड्रॉ टेबल्स के लिए, बट बाकी जो ऑप्शंस हैं वो बहुत रेयर यूज़ की जाती हैं। तो
हम अभी नेक्स्ट आपको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं हाउ वी कैन इंसर्ट द टेबल। ड्रॉ टेबल अपने आप ट्राई कीजिएगा। यू कैन ड्रॉ यूजिंग द पेंसिल, इट विल प्रोवाइड यू। तो इंसर्ट टेबल के थ्रू किस तरीके से हम डील कर पाएंगे, लेट अस सी हियर। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगी। इंसर्ट टेबल के अंडर नंबर ऑफ कॉलम यू वांट, कितने कॉलम आप चाहते हैं। अगर आप 5 कॉलम चाहते हैं और रो 2 चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। ये 2 रो हो गई और ये 5 कॉलम। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे को इस तरीके से टेबल बन जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम और रो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एंड फ्यू अदर ऑप्शंस आ रही है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, हम यहाँ पर कॉलम विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो कॉलम का साइज़ है ये कितना होना चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। ऑटो लिखा है तो इट मीन्स वो अकॉर्डिंगली अपने पेपर के हिसाब से वो मेंशन कर देगा। और अदरवाइज वी कैन सेट आवरसेल्फ आल्सो, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसकी लेंथ। ऑटो फिट टू कंटेंट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे हम कंटेंट इसमें टाइप करेंगे अकॉर्डिंगली वो इसके कॉलम्स की विड्थ को मेंशन कर देगा। ऑटो फिट टू विंडोज़ मींस जो आपके पास प्रॉपर जितनी भी विंडो ओपन हुई है उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम की विड्थ सेट करेगा। तो जब आपको लगे कि हाँ नंबर ऑफ कॉलम एंड रो इज सफिशिएंट एंड ऑल द अदर सेटिंग्स आल्सो डन, देन यू कैन प्रेस द ओके बटन। सो इन दैट वे व्हाट विल बी, नेक्स्ट आपके पास जो साइज़ आपने सेलेक्ट किया होगा, अगर आपने 5 कॉलम 2 रो सेलेक्ट किए हैं तो अकॉर्डिंगली आपके पास टेबल बन जाएगा लाइक दिस। ये देखिएगा इस तरीके से आपके पास MS वर्ड में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स बन जाएंगे। नाउ सी हियर द डेमोन्स्ट्रेशन हाउ वी कैन क्रिएट। मूव टू द इंसर्ट, वी चूज द टेबल एंड आफ्टर दैट इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल ऑप्शंस को जैसे हम क्लिक करेंगे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो हम सिलेक्ट करेंगे एंड इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंगली हम स्पिनर से कर सकते हैं। देखिए इंक्रीज डिक्रीज किया हमने। और फर्दर अगर हमें कोई सेटिंग करनी तो करें, अदरवाइज हम ओके बटन को प्रेस करेंगे और अकॉर्डिंगली हमारे पास नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बन जाएंगे। तो इन रो एंड कॉलम में जो भी आपको मेंशन करना है आप मेंशन कर सकते हैं, whatever you want to type in your document। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी डॉक्यूमेंट में जहां हम चाहते हैं हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द मेथड है टू इंसर्ट द टेबल इन ए डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।